भी आपको लगता है देखो तो कौन सा केस है, अगर वो ओरिजिनल केस है तो 3 इयर्स लिख दो, और अगर वो दूसरे केस है, अगर एप्लीकेशन है कुछ चीजों से तो उसमें 30 डेज लिख दो। ये ट्रिक्स होती हैं चीजों को लर्न करने की, पागलों की तरह पूरा का पूरा लर्न करने में बैठ जाना किसी चीज। जैसे आपके कंपनीज एक्ट में बहुत सारे रेजोल्यूशन है पास करने वाले, ओआर भी है, एसआर भी है। ओआर कम है, एसआर ओआर लर्न कर लो, इस मैटर में ओआर, इस मैटर में ओआर, इस मैटर में ओआर, इस मैटर में ओआर, इस मैटर में ओआर। कोई ऐसा मैटर आ जाए जिसको आपने पढ़ा ना हो कि इसमें क्या पास होगा ओआर या एसआर, तो उसमें आंखें बंद करके, जब 2 ही रेजोल्यूशन है, एक ओआर है एक एसआर है, ओआर आपने लर्न कर लिया, वो बच गया, वो एसआर है सब। ये तरीका है लर्न करने का, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी, आपको बनाना पड़ेगा, एक पन्ना बनाना पड़ेगा, पेज बनाना पड़ेगा जिसमें आप लिखोगे कि भैया ये तो वो तो आपको करना पड़ेगा। तो स्मार्ट वे में आप इसको लर्न करो, इंस्टेड ऑफ वो जो आपका रेगुलर कैजुअल वे है कि नहीं सारा ही बैठ जाना है दिहाड़ी पे, पहले नंबर से 1 2 3 4 5 6, बकवास हो गए तरीके। तो जैसे यहाँ पे अब देखो ये अपवाद आ गया, जनरली फॉर्म कितने टाइम में फाइल होता है 30 डेज में, लेकिन यहाँ कितने डेज में बोलता है, तो ये लर्न कर लेना कि यहाँ पे 60 डेज के अंदर आपको आरओसी को फाइल करना। दोनों आरओसी, दीदी पूछ रही है सर कौन से आरओसी को फाइल करना है, हमने कहा कि सर आरडी का ऑर्डर तो दोनों आरओसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, मुंबई आरओसी के लिए भी और पुणे आरओसी के लिए भी, तो दोनों में आपको फाइल करना है, जिसमें जा रहे हो उसमें भी वहां पे भी। अच्छा, आरओसी शैल रिकॉर्ड द चेंजेस, कौन सा आरओसी, दोनों ही भाई दोनों को चेंजेस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, एक अपने रजिस्टर में से कंपनी का नाम और दूसरा अपने रजिस्टर में कंपनी का नाम डालेगा, तो दोनों को चेंजेस करना। फिर उसके बाद हमने बोला कि सर आरओसी ऑफ स्टेट, आप ऐसा लिखो प्रीवियस आरओसी लिखो, प्रीवियस आरओसी समझ रहे हो ना, shall transfer all the documents and papers to ये वाला जो स्टेप है ना बेटा, यहाँ पे एक स्टार मार्क कर लेना, ये वाला स्टेप जो है ये अब एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अब तो सारा डिटेल ऑनलाइन होता है और वो आरओसी की वेबसाइट पे अपलोड होता है, और आरओसी की तो वेबसाइट ऑल ओवर इंडिया एक ही, तो एज सच फॉरवर्ड करने की कोई जरूरत वो पोर्टल पे हो ही गई। हाँ, ये तो उन रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, देखो कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो 2017 से पहले होंगी, एक्चुअली 2017 तक फिजिकल भी था ऑनलाइन भी था, 2017 में इन्होंने मैंडेटरी कर दिया था ऑनलाइन, तो अगर उस कंपनी के 2017 से पहले कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट होंगे तो उन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं कि वो कहाँ चले जाएंगे, नए आरओसी को दे देंगी, फिर पुराने आरओसी कहेगी ये पन्ने कागज आप संभालो, हमारे तो यहाँ से गई, हमारा सिरदर्दी खत्म, अब आप देखो। हाँ मैं समझा नहीं, वो ना ऑफलाइन ही पढ़े, मैंने आरओसी ने इतनी जिल्लत उठाई नहीं कि वो एक एक डॉक्यूमेंट उठाए उसको स्कैन करे और फिर उसको पोर्टल पे चढ़ाए, तो 2017 से जो ऑनलाइन फाइलिंग हुई वो तो उसने ऑनलाइन सारे रखे हैं, जो ऑनलाइन फाइलिंग नहीं, जो फिजिकल फाइलिंग हुई है वो उसने अभी फिजिकली रखे हुए, तो पन्ने ही संभाल दिए। दिल्ली वाला जो आरओसी है उसका जो मानेसर में उन्होंने एक वो बनाया हुआ बड़ा सा गोदाम टाइप, जहाँ पर सारे फिजिकल पेपर रखे हुए, क्योंकि ये नेहरू प्लेस में तो जगह नहीं है उनके पास कि वो यहाँ पे रख सके, तो वो सारे पेपर्स मानेसर में रखे हैं। दिल्ली का तो मुझे पता है क्योंकि आई हैव बीन देयर।
चलो आगे बढ़े। अच्छा, ये जो हमने एप्लीकेशन देनी है ना, एप्लीकेशन, ये हमने देनी है INC 23। चीला बना रहे हो? नहीं, चीला तैयारी कर रहे हैं, बाद में लेकिन आज बनाऊंगी पकौड़ी नमकीन। हाँ, हमको ही चीला। ये एप्लीकेशन किसको देनी है? RD को, है ना, रीजनल डायरेक्टर को जो देनी है ना, ये हमने किस में देनी है बेटा? INC 23 में देनी है। और इसके साथ बेटा फीस भी लगेगी, प्लस इसके साथ मेरे बच्चे डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। एक तो कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगी, है ना, क्या, कौन सा बोर्ड रेजोल्यूशन? सर फॉर शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। दूसरी बात सर, कॉपी ऑफ SR भी तो लगेगी, क्योंकि SR पास होगा ना, बोलते नहीं। ये बेटे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में मेंबर्स पास करेंगे, है ना। एक डिक्लेरेशन लगेगी बाय KMP, जो भी आपके की मैनेजरियल पर्सोनल है कंपनी के, वो एक डिक्लेरेशन लगाएंगे कि हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया इन पेमेंट ऑफ एनी ड्यूज टू वर्कमैन, नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू वर्कमैन। प्लस एक डिक्लेरेशन देंगे कि सर हमने कंसेंट ले ली अपने क्रेडिटर्स की, कंसेंट ऑफ, देखो आपकी जुरिस्डिक्शन जब चेंज होगी तो सबसे ज्यादा दिक्कत होगी मांगने वालों को, है ना, जिनको पैसा लेना है, जो क्रेडिटर्स है, वो कहेंगे, उनको हो सकता है दिक्कत हो, कहे अरे भैया तुम तो बहुत दूर जा रहे हो, जब हमने पैसे दिए थे तो तुम हमारे बगल में थे, रोज आ जाते थे हम तुम्हारा सिर खाने, पैसे दे दो पैसे दे दो पैसे। अब तब तुमने तब ना दिए, जब हम रोज आ जाते थे पैसे मांगने तब तुमने ना दिए, और अब तो तुम चले, अब हमारे सिर से आपा रोज ट्रेन करके जाओ ट्रेन करके आओ, तो भैया तुम, हम तो नहीं जाने देते। तो अच्छा, अगर क्रेडिटर्स ना माने तो दो ऑप्शन है, या तो उनको मनाओ, पहला उनको कंसेंट दे दो ना, और अगर बहुत ही जिद पे कोई अड़ जाए, नहीं 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 मैं तो नहीं देता, फिर उसको पे ऑफ कर दो, मुंह पे मारो पैसे उसके, फिर दबाओ यहां से, हमारा पीछा छोड़, तू तो बहुत गंदा आदमी निकला यार, हाँ, फिर चेंज नहीं कर सकते आप। वो कह रही है, दीदी कह रही है, अगर दोनों ही ऑप्शन ना हो, ना हमारे पास पैसे हैं देने को, ना वो मान रहे हैं, फिर तो बैठो वहीं फिर जा नहीं सकते, कंसेंट तो लेनी है ना, क्योंकि फिर डिक्लेरेशन नहीं दे पाओगे, और अगर डिक्लेरेशन नहीं दी तो RD ऑर्डर नहीं देगा, RD ने ऑर्डर नहीं देना। अच्छा, अच्छा एक आपने डिक्लेरेशन और देनी है, डिक्लेरेशन और देनी है कि कोई पेंडिंग प्रोसिक्यूशन नहीं, नो पेंडिंग, हाँ जी, कोई केस नहीं चल रहा हमारे ऊपर, कोई पेंडेंसी नहीं है। अच्छा, इंटीमेशन देना है टू चीफ सेक्रेटरी, यू नो हु इज अ चीफ सेक्रेटरी? हाँ, नो,
अब मैं आज भैया से पूछूंगी क्या कि कंसेंट लेना और परमिशन देने में डिफरेंस बताओ। देखो हर स्टेट में ना, जैसे सबसे ऊपर अगर हम बोले स्टेट में, तो सबसे ऊपर होता है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के अंडर फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ऐसे एक होता है स्टेट का चीफ सेक्रेटरी, वो लुक्स आफ्टर द स्टेट। वो सारे ये जितने भी, जैसे आपने सुना होगा, एक होते हैं एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, फिर एक होते हैं डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और डीएम के ऊपर होता है चीफ सेक्रेटरी। माने वो एक सबसे हाईएस्ट पोजीशन है स्टेट के अंदर, अगर मैं बोलूं तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और ये आपका चीफ सेक्रेटरी। तो चीफ सेक्रेटरी इज द हाई। जितने भी डीएम है वो सब किसको रिपोर्ट करते हैं? स्टेट के जितने भी डीएम है वो सब चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं। अब क्योंकि आप एक आरओसी की जुरिसडिक्शन से निकल के दूसरे आरओसी की जुरिसडिक्शन में जा रहे हो, हालांकि आप सेम स्टेट में हो, लेकिन आरओसी का जो है शफल हो रहा है, तो आपको चीफ सेक्रेटरी को भी इंटीमेशन देनी पड़ेगी। तो ये अथॉरिटी है और गवर्नमेंट अथॉरिटी है, इसके बारे में हमने पहले नहीं पढ़ा, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट के अंडर नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में स्टेट गवर्नमेंट, जो भी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट का चीफ सेक्रेटरी होगा ना, ये इसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट जरूर लिख लेना, बड़ी है ना। पावर है उसके पास। जितने क्लास 1 क्लास 10 तक आए हैं ना टॉप रैंक, अगर कम एज के हैं तो इसको आपने इंटीमेशन तो देनी है कि सर ये हमने ऐसे एप्लीकेशन दिया हुआ है आरडी को, एंड सर नो इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉई इज अफेक्टेड। क्योंकि क्वेश्चन ये आता है कि सर ये चीफ सेक्रेटरी कहां से आ गया बीच में, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें? तो स्टेट गवर्नमेंट का ये रोल है कि अगर आप एक स्टेट से दूसरी, माने अगर आप एक आरओसी से दूसरी आरओसी जा रहे हो, तो स्टेट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो जाएगी। जो आपकी कंपनी में काम करते थे, तो कंपनी को सारे एम्प्लॉइज को लेके जाना पड़ेगा सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे, वो वेरी नहीं कर सकते। हाँ, एम्प्लॉई अगर ना जाना चाहे तो वो उसकी मर्जी, हम उसको कंपेल तो नहीं कर सकते कि तू भी चल, नहीं देखो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा चीफ सेक्रेटरी हमारी जान खा जाएगा। नहीं, ये एम्प्लॉई की मर्जी है, लेकिन आपको उसको अपॉर्चुनिटी देनी है। ऐसे नहीं कि वहां के जितने एम्प्लॉय थे सारे निकाल दिए, अब वहां नए रखेंगे। इसीलिए हमने ये वाला भी बीच में डाला कि चीफ सेक्रेटरी को भी इंटीमेट कर दो कि आपका कोई एम्प्लॉय का, किसी का, वर्कमैन का कोई इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं होगा, और अगर हो रहा है तो चीफ सेक्रेटरी रीजनल डायरेक्टर को कान भरेगा, है ना, कि मत करियो अप्रूव, देखिए कितने गंदे लोग हैं, सारे एम्प्लॉय निकाल के जाते हैं। अच्छा, फिर हमने, अच्छा उसके बाद ये ना ऑर्डर मत लिखो अभी, क्योंकि ऑर्डर आया नहीं, अभी लिखो एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन जो दी थी ना आरडी को, उसकी इंटीमेशन देनी है हमने चीफ सेक्रेटरी। हाँ, हमने जो एप्लीकेशन दी थी उसकी इंटीमेशन हमने चीफ सेक्रेटरी को भी दिया कि हमने भैया आरडी को एप्लीकेशन दी हुई है और किसी एम्प्लॉय का इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं हो रहा। RD will examine the application, देखेगा भैया सारे जो चीजें आपने बोली हैं सब सही है, सब सच है, सारे डॉक्यूमेंट हैं, कुछ मिसिंग तो नहीं है, कुछ पेंडिंग तो नहीं है। और उसके बाद विद इन 15 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, विद इन 15 days of receipt of application, क्या कर देगा बेटा? या तो रिजेक्ट कर देगा या अप्रूव कर देगा, जो भी उसको ठीक लगता है, एज इट ही डीम्स फिट।
फिर बेटा आपको जो भी ऑर्डर आएगा ना आरडी का, वो आपने बेटा आरओसी को भी फाइल करना है। बारिश हो रही है क्या? जो भी बेटा ऑर्डर आएगा ना आरडी का, फिर वो आरओसी को आपने फाइल करना है INC 28 में within 30 days। दोनों में अभी ऊपर हमारी हुई थी हियरिंग, उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स गए हैं ना, दो अलग अलग चीजें नहीं। सुनो देखो, ऐसे समझो, पहले हमने आरडी को एक एप्लीकेशन दी कि सर हमें चेंज करना है। आरडी 30 डेज के अंदर अंदर एप्लीकेशन के अंदर जो भी है, आप पहले पार्टीज को सुनेगा और नेसेसिटी, यहां मैंने क्या बोला, चेंज नहीं किया अभी उसने, अभी तो उसने पार्टीज को हियर करके ही इज मेकिंग अप हिज माइंड के आगे बढ़ना भी है या इसको एप्लीकेशन को यही खत्म कर दे, यही कैंसिल कर दे। हाँ, चेंज कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते। तो पार्टी को हियर करने के बाद 30 डेज के अंदर आरडी ने बोला कि चलो ठीक है, हम कर सकते हैं, मूव फॉरवर्ड करो। अब ये जो उसने आरडी ने बोला कि हमने मूव फॉरवर्ड करना है, ये ऑर्डर आपने 60 डेज के अंदर आरओसी को फाइल कर दो। अभी कुछ चेंज नहीं हुआ। अभी ये मत समझ लें कि रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो गया, तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी तो सिर्फ उसने पार्टीज को हियर किया और उसने ये ऑर्डर पास किया कि हमने करना है या आरडी कहता है करना है, चलो ठीक है जी। अब हमने बोला कि अब हम एक एप्लीकेशन लगाएंगे कि चलो ठीक है सर, INC 23 में इसमें फीस देंगे, डॉक्यूमेंट्स देंगे और इसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स अब लगाने शुरू करेंगे। अब मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? अगर कंफर्म ही नहीं कर रहा आरडी, तो हमें फिर ये रेजोल्यूशन पास करना और ये सब इतना स्यापा करने की जरूरत ही नहीं है। पहले आरडी से तो पूछ लो, आरडी अलाउ भी कर रहा है कि नहीं। अगर आरडी अलाउ कर रहा है, फिर तो ये सारे रेजोल्यूशन वगैरह पास करवाने की जरूरत है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद अब यहाँ जो ऑर्डर आया, ये ऑल्टरेशन का ऑर्डर है। वहां जो ऑर्डर था वो कोई और था, यहाँ जो ऑर्डर है ये कोई और है। तो ये दो अलग अलग चीजों की बात हो रही है। इट इज नॉट द सिमिलर सेम थिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बेटा आपको समझ में आई है बात? सर ऊपर फिर वो रिकॉर्ड जो चेंज है और पीवी साल की चाहे ट्रांसफर डॉक्यूमेंट वो इसके बाद आएगा, डॉक्यूमेंट्स के बाद ये अप्रूवल के बाद पहले डॉक्यूमेंट्स पहले सारी बात आएगी, उसके बाद इसको रिकॉर्ड करेंगे। चलिए आगे बढ़े। अब हम बात कर रहे हैं, लास्ट पॉइंट है, दैट इज चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, नहीं वही तो अभी डिस्कस हुआ कि वो जो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर वाली बात है वो एंड में होगी। चेंज ये देखना फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ये सबसे बड़ा ऑल्टरेशन है जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट होते हो। एक क्वेश्चन पूछो, दिल्ली हरियाणा का एक ही आरओसी, सुननी दे, दिल्ली हरियाणा का एक ही आरओसी है। अगर मेरी कंपनी दिल्ली से हरियाणा शिफ्ट होती है तो मैं ये वाला 4 वाला करूंगा, 3 वाला करूंगा, 2 वाला करूंगा या 1 वाला करूंगा? कौन सा वाला करूंगा? हमने 4 केसेस पढ़े ना। पहला केस है कि सर जहां पर आप विद इन दी सेम लोकल लिमिट्स अगर आप कर रहे हो, दूसरा अगर आप आउटसाइड दी लोकल लिमिट कर रहे हो, तीसरा आप विद इन दी सेम स्टेट कर रहे हो लेकिन आरओ से डिफरेंट है, और चौथा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में।
मेरा वही सवाल है कि अगर दो स्टेट का एक ही आरओसी, जैसे दिल्ली हरियाणा का एक ही आरओसी, तो अगर मैं अपना रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली से हटा के गुड़गांव में शिफ्ट कर रहा हूँ, हरियाणा में जा रहा हूँ, तो मुझे ये 4 फॉलो करना है, 3 फॉलो करना है, 2 फॉलो करना है या 1 फॉलो करना है? सर 4 वाला। सर 3 वाला सेम स्टेट में कहलाएगा क्योंकि आरओसी 2 वाला करना है। 2 वाले हाथ उठाना, एक बार 2 वाला, 2 वाला करना है। 2 वाला भी लगेगा। आपको भी 2 वाला लगा? global में कुछ रहेगी पर मतलब आई थिंक हम क्लाइंट से वैसे ही रहते हैं इस ऑल्टर तो नहीं होगा एमओएस इसमें स्टे क्या कहते हैं मतलब आरओसी का एक चीज के आरओसी के अंदर होता है वही तरह आता है बट ये है कि ग्लोबल नहीं है तो ऐसा और भी वास्ते का पड़ेगा ऐसा तो वास्ते का पड़ेगा स्टेट से चेंज होता है बट पता तो आरओसी स्टेट भी हमको बिग और बोल पास के टॉपिक किस का है वो तो 2 में तो था ही नहीं ना। पता नहीं एमओएस स्टेट का वहाँ पे आता है वहाँ पे रिपोर्ट तो यही रजिस्टर्ड नॉन से हमें स्टेट ही तो मेंशन अच्छा 2 वाले हो गए, 3 वाले को हाथ उठाओ। 3 किसको लगता है? 3 दिल्ली हरियाणा में 3। सर दिल्ली हरियाणा में तो 3 चल ही नहीं सकता। 3 तो चल ही 2 स्टेट्स में चल सकता है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो सर ये तो 3 तो है ही नहीं। और 4 किसको लगता है? 4 तुम 2 में भी हो, 4 में भी हो। हाँ अच्छा 2 में लेना है। अच्छा मुझे लगा तुम दोनों, तो कुछ तो होएगा ही। आंसर इज 4। जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आते हो, इररिस्पेक्टिव आरओसी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? हमने यहाँ पे ये लिखा है कहीं पे आरओसी की कोई बात करी है? यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? आप मुझे बताओ 2 में कैसे आ सकते हो? 2 क्या बोलता था? चेंज outside the local limit of any city of the